नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में, आपके अपने चैनल विशाज में। तो बड़ी डिमांड आई है इस तरह की ड्रेस जो हमने अपने राधा वल्लभ जी को पहना रखी है कि ये कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले ड्रेस बनाने के लिए हम लेंगे उसका साइज़। और ये ड्रेस वैसे तो मैं चंदन यात्रा के दौरान बना के पहना रही हूँ, और आप चाहें तो नाइट वेयर के तौर पर भी बना सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, यानी कि उन्हें ये नहीं पता है कि कान्हा जी की ड्रेसेस कैसे बनेंगी, तो गर्मी के लिए आप इजीली ये वाला ड्रेस बना सकते हो। और बड़ा क्यूट सा ये ड्रेस है जो कि वन पीस ड्रेस है। तो इसके लिए सबसे पहले आप साइज़ कैसे लेंगे, अभी मैं राधा वल्लभ का एग्जांपल लेके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कन्नू नन्नू ने घेरे वाला ड्रेस पहना हुआ। तो आप यहाँ पर ऐसे लाला के नेक से लेंगे साइज़, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ऐसे बैक ले जाते हुए आप ये देख लें कि आपके लाला का जो कमर का सेंटर है वो कितना आ रहा है। तो हमारे राधा वल्लभ का आ रहा है समथिंग 4.25, तो हम 4 भी कपड़ा ले सकते हैं। तो ऐसे कमर का मिड ले लेना है आपको, आगे से लेके पीछे करते हुए। तो अगर मैं 4.25 3.5 तक में भी बनाती हूँ तो बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेस बन जाएगा। अब बात करते हैं कि चौड़ाई कितनी ले। तो मैं तो अंदाजे से ले लेती हूँ, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप चौड़ाई भी इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमारे राधा वल्लभ की 1 इंच की चौड़ाई है ड्रेस की, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब ड्रेस को बनाना कैसे है, तो मैंने लिया है ये वाला कपड़ा। अभी मैं इसमें आपको कन्नू की ड्रेस बना के दिखाती हूँ। कन्नू का जो है हमारा लंबाई है कन्नू की वो 7.5 होगी। और यहाँ पर बाहर का नॉइज़ जो आ रहा है गाड़ियों को, उस पर ना जाएं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले अस्तर लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं तो आप अस्तर ले करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 3 इंच का ड्रेस, इस तरीके से 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ मैं कन्नू की, ताकि एक पैर की सिलाई यहाँ और एक पैर की सिलाई यहाँ, और मैं कपड़ा फोल्ड कर सकूँ। आप चाहें तो दोनों तरफ कपड़ा लगा सकते हैं। अगर उस तरह की भी आपकी अगर डिमांड है कि दोनों तरफ कपड़ा कैसे लगाएं, अगर आपको उतना भी नहीं आता है, जैसे आप सिलाई में बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 7 इंच इंची टेप के अकॉर्डिंग जो है लंबाई, 7.5। अभी मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान भी नहीं है, 7 या 7.5। तो कन्नू की जो लंबाई है वो है 7.5। जैसे कि मैंने आपको नेक से फिर मियानी के नीचे से जाते हुए हाफ बैक का साइज़ बताया था, तो ये साइज़ है। तो यहाँ पर भी हम 3 ही रख देंगे। आप चाहो तो और ज़्यादा भी ले सकते हो, चलो 3.5 ही ले लेते हैं। आप कहोगे दीदी कभी 3 कहती है 3.5, लेकिन हमें हिसाब ये देखना है कि हमें फिर इसको सिलना भी है, क्योंकि अगर हम इसमें पट्टी नहीं लगा रहे हैं साइड की तो हम खाली अगर पट्टी लगा रहे हैं तो हम 3 ही ले सकते हैं। लेकिन अगर पट्टी नहीं लगा रहे हैं, हम सीक्रेट सिलाई से इसको कवर करने वाले हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना बनता है आधा पौना इंची। क्योंकि मैं अब आपको रॉन्ग साइड पे बता देती हूँ। क्या होता है कि जब हम इसी को हम पलटेंगे, अगर हम इसमें दाएं और बाएं पट्टी नहीं लगाते हैं तो हम सीधे पे सीधा कपड़ा रख के ऐसे सिल के और फिर पट्टियाँ लगाएंगे तो वो चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें पट्टियाँ नहीं है तो ये छोटा हो जाएगा। तो हमें इतना लेकर के चलना है कि इतना एक सिलाई और इतना एक सिलाई करने के बाद भी हमारा इतना कपड़ा बीच में रह जाए। तो हम क्या करेंगे, हमेशा पहले किसी भी कपड़े को बनाने से पहले आपको अस्तर ही कट करना होता है, अगर आप अस्तर में बना रहे हैं तो मैं यहाँ कट कर लेती हूँ अस्तर। और कन्नू का जो हमारा बनेगा वो बनता है 7.5 लंबाई का, और जो हमारे नन्नू का बनता है वो बनता है 5.5 की लंबाई का। तो हम 5.5 की भी लंबाई कट कर लेंगे। और अगर हो सकेगा तो इसी कपड़े में हम राधा वल्लभ राधा माधव की भी बनाना ट्राई करेंगे। तो फिर से यहाँ पर इतनी चौड़ाई हम कट कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है कपड़ा, यहाँ पर कान निकला हुआ है कपड़े में। तो 5.5 इंच हमने ले लिया है नन्नू के लिए। यहाँ पे जितना भी आता है 3 हम ले लेते हैं चौड़ाई नन्नू की। 3 इसलिए क्योंकि हमें एक एक पैर का कपड़ा दबाना है। इस तरीके से जो है ड्रेस बड़ा इजी है। मैं धीरे धीरे आप सबको बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है बस। बाकी ड्रेस बहुत ज़्यादा वाला इजी है। तो यहाँ से एक लंबी पट्टी मैं ले लेती हूँ
7.5 की, और जितना चौड़ा ये है इसी में ही हमारे राधा वल्लभ और राधा माधव की दोनों की ड्रेस बन करके आ जाएगी। तो एक पट्टी में ये कट कर लेती हूँ। तो ये तो हो गए हमारी पट्टियाँ कट, और यहाँ से मैं इस तरीके से रख करके और इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से और इस तरीके से रख करके पट्टियाँ कट कर लेती हूँ दोनों। कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें कपड़े को इस तरीके से कट करना है कि यूज़ में आए सारा कपड़ा। तो ये राधा वल्लभ के लिए ड्रेस कट हो गई, ये हमारे नन्नू के लिए ड्रेस कट हो गई। अब हो गई ये ड्रेसेस कट। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमें कट करनी है पट्टियाँ। अब आप कहेंगे पट्टियाँ कैसे, तो आपने ऐसे स्ट्रेट पट्टियाँ, क्योंकि हम ऊपर नेक में बांधने के लिए और हमें कमर में बांधने के लिए भी तो चाहिए होगा ना। तो आप कैसे बांधेंगे अगर आप कट नहीं करेंगे तो हमें पतली पतली पट्टियाँ कट करके रख लेते हैं। ये हो गई पट्टियाँ कट। अब हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ड्रेस। कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही जल्दी बनाना बता दूँगी। तो मैं आपको कन्नू का ही ड्रेस बनाना बता देती हूँ। तो हमने क्या करना है, एक पैर की सिलाई आपने यहाँ चलानी है और एक पैर की आपने रॉन्ग साइड पे चलानी है। और मेरी आदत है कि मैं इसको मशीन को अकेला नहीं छोड़ती, तो मैं दूसरा भी इसी में जॉइंट करके बनाती रहूँगी ताकि ड्रेसेस जल्दी बन जाए। अगर आप झटपट ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, गर्मियों के लिए ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, तो आपका ये सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्रेस का। फिर जब मैं पहनाऊँगी तो आपको मैं हो सकेगा तो पहनने का भी बता दूँगी कि आप कैसे पहनाएंगे ड्रेस को। तो आपने देखा मैंने दोनों ड्रेसेस के दोनों साइड्स सिल लिए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से दिखा दूँ उजाले के साथ, और इस मशीन से डिस्टर्ब ना होइएगा क्योंकि मेरी जो सिंगर है फैशन मेकर, अभी तक मैंने उसको सही नहीं कराया क्योंकि नीड भी नहीं है अभी, क्योंकि ऐसा मैं अभी कुछ काम कर नहीं रही हूँ जो मैं उसको अभी ठीक कराऊँ। और एक बात और कि जब भी आप कोई कपड़ा सिलें तो कोशिश करें कि धागा मैचिंग लें और उसको प्रेस कर लें पहले, कटिंग से पहले। तो अब हम इसको दोबारा से इस तरीके से हमने पलट दिया है इसको, आप देख रहे हो कितनी फिनिशिंग दिख रही है। तो अब हम पलटने के बाद इसके कॉर्नर्स सिक्योर करेंगे। आप चाहो तो इस पर लेस लगा सकते हो, अदरवाइज़ गर्मियों में अगर आप नाइट वेयर या कुछ ऐसा बना रहे हैं तो लेस का नीड है नहीं, वो आपकी इच्छा है अगर आपको लगाना है तो। अब मैं आपको इस कपड़े को पलट के दिखा देती हूँ। आपको लग रहा होगा दीदी ने ऐਵੇਂ ही पलट दिया, हमें तो दिखाया ही नहीं पलट के। इस तरीके से पलट देना है। तो मैं सिल लेती हूँ इनके दोनों साइड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जब हो जाता है तो इस तरीके की जो हमने पट्टी काटी थी, तो कमर पे बांधने के लिए आप थोड़ी बड़ी पट्टी लेंगे तो ये कमर का हिस्सा बनेगा। तो मैं यहाँ सीधे पे सीधा रख दे रही हूँ और अब इसको हमें एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो अब हम इसको सिल लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरे पर भी लगा लेंगे। तो दूसरे की आपको मैं ये दिखा देती हूँ, नन्नू की कमर की पट्टी। तो दोनों पट्टियाँ हम एक साथ लगा लेंगे। मैं ऐसे ही दो ड्रेस एक साथ बना लेती हूँ क्योंकि बार बार मशीन को खाली छोड़ना पड़ता है, इसलिए। आप चाहें तो सेपरेटली बनाएंगे क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सभी के पास लाला की गिनती एक से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें तार वगैरह निकल रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ये जो है हमने इस तरीके से सिक्योर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा खींचते हुए
इस तरीके से यहाँ पर बनानी है हमें पट्टी। आप चाहो अगर आपके पास गोटा पट्टी है तो आप उससे भी सिक्योर कर सकते हो। मैं तो नॉर्मल तरीका आप सभी को बता रही हूँ, जो आप सभी ने पूछा था मुझसे ड्रेस का। गोटा पट्टी मेरे पास अभी हो गई ख़त्म, मार्केट जाना नहीं हुआ है नवरात्रि के बाद से, तो अभी जो है उसी से ही मैं सुंदर ड्रेस बनाने का ट्राई करती हूँ। तो इस तरीके से आपको कॉर्नर सिक्योर करते जाना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके कपड़े में धागा निकलता है तो आप उसको कट कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ देख ही रहे होंगे आप धुआंधार जो आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, हमारे यहाँ शांति तो रह ही नहीं सकती। एक ड्रेस मैं आपको बना के दिखा देती हूँ बस कन्नू वाला, बाकी तो आप बना ही सकते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी बनानी है। अगर सारी बनाने लगी तो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो आप इस ड्रेस को 0 साइज़ से लेके कितने भी बड़े लाला तक हों आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये बड़े लाला की ही बनेगी या 0 साइज़ की नहीं बन सकती। इस तरीके से बन गई। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ओबियसली सी बात है, जब मैं सिखा रही हूँ तो मैं ही बताऊँगी कि अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे नेक का हिस्सा पतला रखने के लिए आप इस कपड़े को ऐसे ट्रायंगल थोड़ा सा शेप दे सकते हैं ताकि ये नेक ऐसा आ जाए। बट मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ प्लेट डालना पसंद है, मैं यहाँ प्लेट डालूँगी। और प्लेट कैसे डालूँगी, मैं बॉक्स प्लेट डालूँगी एक सेंटर में, तो थोड़ा सा लेफ़्ट में और थोड़ा सा राइट में। तो ये डल गई हमारी बॉक्स प्लेट। मैं अक्सर जो ऐसा फ्रंट लॉक बनाती हूँ जो भी ड्रेसेस, उसमें इस तरीके से ही मैं प्लेट लगाती हूँ, बॉक्स प्लेट। बहुत सुंदर सा लुक आता है। अब क्या करना है, मुझे लग रहा है यहाँ मुझे कपड़े का करना पड़ेगा जॉइंट, और ये वाला लगाता। तो जैसे कि सेम हमने वहाँ लगाया था तो ऐसे यहाँ भी लगा सकते हो। आप चाहो ना कपड़े को ऐसा डबल करके भी रख सकते हो, ऐसा डबल करके, बस सेंटर में रखना इस तरीके से। तो इस तरीके से लग गया। अब फिर से हम ऐसे ही करेंगे इसको जैसा हमने पहले वाले का करा था। हम इसको ऐसे तरा ऊपर रखते हुए लगा लेंगे सिलाई। तो ये हमारा इजी और जल्दी बनने वाला ड्रेस और गर्मियों का ड्रेस बन करके रेडी हो जाएगा। आप चाहो इस पर कैप, हैट जो मर्जी लगा सकते हो, या अपने बाबू को खाली जोड़ी में भी रख सकते हो। अब है ना ये जो ड्रेस बना है, अब मैं इसको पहनाने का भी आप सभी को बता देती हूँ कैसे आप सभी को पहनाना है। पहले तो सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपको कट करना है। आप देख सकते हैं बैक साइड से और फ्रंट साइड से कितनी फिनिशिंग में ड्रेस बना है, और बहुत सुंदर सा, सिंपल है बट बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको क्या करना है, ये नेक में बांधना है। सबसे पहले अपने नेक में बांधा, फिर ये बाबू के टांगों के बीच में से लेके जाके, मियानी में से लेके जाके फिर ये कमर पे आ जाएगा बैक पर, और आपको इस तरीके से इसको टाई कर देना है कमर पे। तो ये बन जाएगा आपके बाबू का ड्रेस। ये चड्डू बन जाएगी और ये ऊपर की बंडी बन जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। जल्द से जल्द मैं मिलूँगी एक फिर नए वीडियो के साथ, और किसी ड्रेस की डिमांड है तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।